बढ़ते आगे, कनाडा के लिए खालिस्तान का खेल अब उसके लिए आग साबित हो रहा है। जो कनाडा भारत के एजेंटों पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहा है, वही कनाडा अब खालिस्तानियों के गदर से खौफ में आ चुका है। इस बीच मोदी के मिसाइल विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति अब कनाडा को घुटनों पर ला चुकी है। कूटनीति के महारथी की तरह जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर दूसरे कार्यक्रमों में कनाडा को जवाब दे दिया है। झुकेगा कनाडा, झुकाने वाला आ गया। ये आज का कनाडा है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी आग से खेल रहा है। ये आज का कनाडा है जो भारत को खालिस्तानी आग में जलाने की साजिश रच रहा है। कनाडा में भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है। ये आज का कनाडा है जहां भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है। हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये कनाडा के वही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को खुदा मानने लगे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तान को हथियार बनाकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खालिस्तान के नाम पर मुट्ठी भर सिरफिरों के चक्कर में ट्रूडो ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी खेल अब पाकिस्तानी साजिश से जुड़ता जा रहा है। खबर तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। अब आप जरा ये देखिए कि कैसे एक आतंकी की हत्या को कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी हथियार बनाने की कोशिश की है। आईएसआई की खालिस्तानी साजिश, कनाडा बना पाकिस्तान। अठारह सितंबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। धर्म और आस्था किसी मजहब की मोहताज नहीं होती। इसका नजारा आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के पिपलानी में, जहां पर 4 साल पहले गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा किसी श्राप से कम नहीं था। बावजूद मुस्लिम परिवार का भगवान गणेश पर भरोसा उसी तरह कायम है। साल 2019, हर तरफ गणेश उत्सव की धूम थी। उस दिन गणेश विसर्जन होना था। परवेज अपनी अम्मी से कहकर गया कि माँ, मैं विसर्जन में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन परवेज नहीं जानता था कि वो आखिरी बार विसर्जन में जा रहा है। विसर्जन के दौरान एक हादसा हुआ और परवेज कभी नहीं लौटा। परवेज ही नहीं, हादसे में 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं, जिनमें परवेज भी था। भाई जल्दी आ जाओ यार। खाना भी नहीं खा के गया था। रोटी बना रही थी मैं, तो 5 रुपए की सेव लाया था मोटी वाली, और वही खा के गया था, और 10 रुपए मेरे से लेके गया था।
जो करता है ऊपर वाला ही करता है। तो इसके लिए नहीं तो मैं अल्लाह मियाँ को भी बहुत ये करती थी कि मेरे लड़के को ले लिया जगह से, तो अल्लाह मियाँ में से भी विश्वास उठ गया था, पर अब करने लगी हूँ। आस्था में मजहब कभी आड़े नहीं आता। ये परवेज बहुत छोटी उम्र में ही सीख चुका था। उसकी जिंदगी का फलसफा भी ऐसा ही था। गणेश उत्सव हो या फिर नवरात्रि, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। उसने अपने अब्बा से सीखा था, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इतनी तो समझ थी कि उसने इतना घर को तो इतना काबिल बना दिया था, हम लोगों को भी। और उसको किसी चीज़ में भेदभाव था ही नहीं, वो हर चीज़ मान के चलता था। और उसने ना हमने कभी उसको रोक टोक करी। और उसके मेरे पापा भी शुरू से इसी चीज़ में रहे। मेरे पापा भी गणेश विसर्जन, ये गणेश जी में जब गणेश जी बैठते थे तो मेरे पापा का भी पोस्टर बैनर पे मतलब फोटो छपा जाता था। हर चीज़ में मेरे पापा भी शामिल हर चीज़ में होते थे। अम्मी का यकीन, बहन का भरोसा, परवेज का सपना था कच्चे मकान से निकलकर पक्के आशियाने में बसना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं सबसे अच्छी रही। काम पे जाती थी ना तो निजाम दिन बक के आता था। मेरी मम्मी को भी मना करता था कि अम्मी तुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं करूँगा तेरा पूरा जो भी तेरी जरूरत है मैं करूँगा। मेरी मम्मी को खींच के ले आता था वो काम पे से कि मत जा। ये चीजें उसकी बहुत याद आती है और कभी उसका फोटो देख ले तो और याद आती है। सदमे में डूबा परिवार 4 साल तक गणेश जी की स्थापना भी नहीं कर पाया। लेकिन भगवान गणेश पर से इस परिवार का भरोसा नहीं डगमगाया। 4 साल बाद फिर आस्था की लौ जली। फिर बप्पा विराजे और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। ये हादसा होने के बाद लोगों की आस्था भगवान गणेश के लिए आज भी उतनी ही है। इस हादसे में शामिल परवेज जो थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, एक मुस्लिम समुदाय से होने के बाद भी वो भगवान पे पूरी आस्था रखते थे। उनका परिवार भी आज उतनी ही भगवान के लिए आस्था रखता है। और अब एक बार फिर इन लोगों ने गणेश भगवान की स्थापना की है और इस कामना के साथ कि विघ्नहर्ता हर एक परेशानी को दूर करेंगे और उनके क्षेत्र में भी खुशहाली आएगी। कैमरामैन खिलान के साथ रितु साहू, न्यूज़ 18 भोपाल। आने वाली 30 सितंबर को राजधानी भोपाल से वायुसेना की ताकत का नजारा सबको नजर आने वाला है। ये वो दिन होगा जब वायुसेना अपने स्थापना दिवस पर शक्ति का प्रदर्शन करेगी। राजधानी भोपाल तैयार है, वायुसेना भी तैयार है, पायलट्स भी तैयार हैं और वो विमान भी तैयार हैं जो हवा में करतब दिखाने को बेकरार हैं। जी हां, भोपाल का आसमान इन दिनों फाइटर प्लेन्स की गर्जना से गूंज रहा है। भोपाल के आसमान में इन दिनों शौर्य और पराक्रम के साथ ही ताकत नजर आ रही है। ताकत वायुसेना की, शौर्य और पराक्रम वायुसेना का। दरअसल भोपाल में शनिवार यानी आगामी 30 तारीख को एयर शो का आयोजन किया गया है। ये एयर शो वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर आयोजित होगा। लेकिन इसके पहले इस एयर शो के लिए रिहर्सल भी पायलट्स की तरफ से की गई और ये रिहर्सल सिर्फ कहने को ही रिहर्सल थी। पायलट्स में वही जोश, वही जज्बा, वही शौर्य और वही पराक्रम दिखाई दिया। उन्होंने उसी अंदाज में हवा में करतब दिखाए और 30 सितंबर को फिर से वही देखने को मिलने वाला है। इस एयर शो में शामिल विमानों की बात की जाए तो इसमें तेजस भी शामिल रहने वाला है। वही तेजस जो वायुसेना की ताकत और शान है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी का ये फाइटर जेट कई खूबियों को समेटे हुए है। एलसीए तेजस अपने समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमान वर्ग में सबसे छोटा और हल्का है, जिसे HAL ने तैयार किया है। इसके अलावा सबकी जुबान पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से चढ़ा रहने वाला मिराज भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इन विमानों के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी जलवा दिखाएगा। साथ ही ध्रुव, चिनूक के संग संग आकाश गंगा, सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर्स भी अपने तालमेल से रंग जमाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ फाइनल रिहर्सल की है और असली रंग तो 30 तारीख को ही जमेगा। लेकिन जब रिहर्सल इतनी दमदार है तो समझ जाइए कि 30 को
क्या शानदार नजारा नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।